सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात सभी को। कल हम लोगों ने हिंदी का पहला पाठ पढ़ा था, जो कि एक कविता है जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। आज हम लोग उस कविता का सारांश देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है। सारांश यानी कविता को अपने शब्द में छोटे रूप में लिखना। ठीक है। उसको बढ़ा चढ़ाकर अपने भाषा में लिखना है, चित्रण करना है। ठीक है ना। सारांश उसी को कहते हैं, समरी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। चलिए देखते हैं। इस कविता में विभिन्न प्रकार के बादलों का चित्रण किया गया है। ठीक है। कवि कहता है कि अच्छा, इस कविता का कवि कौन है? कल्पनाथ सिंह। तो कवि कहता है कि बादलों के बाल झब्बरदार हैं और गाल गुब्बारे जैसे हैं। कुछ बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हैं, कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले हैं और कुछ बादलों में परियों से पंख लगे हैं। ये सभी बादल आपस में टकराते रहते हैं और शेरों से मतवाले लगते हैं। कवि आगे कहते हैं कि कुछ बादल तूफानी हैं और शैतान हैं। वे अपने थैलों से अचानक पानी बरसा देते हैं। ये बादल कभी किसी का कुछ नहीं सुनते, रह रहकर छत पर दिख जाते हैं और फिर तुरंत उड़ जाते हैं। कभी कभी ये बादल जिद पर अड़ जाते हैं, एकदम जिद्दी जैसा करने लगते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल अच्छे लगते हैं और ये मन के भोले भाले हैं। ये है हमारा इस कविता का सारांश। इसको आप कॉपी पे लिखिएगा, कविता को सारांश को लिखना है। ठीक है। अच्छा, कल मैंने बताया था कि जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं। ठीक है। तो जो कहानी लिखता है उसको लेखक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिखने वाला या तो मेल हो सकता है या फीमेल भी हो सकती हैं, यानी पुरुष हो सकते हैं या स्त्री भी हो सकते हैं। तो कवि लिखने वाला अगर पुरुष हो तो उसको, कविता लिखने वाला अगर कोई पुरुष हो तो उसको कवि कहते हैं, और कविता लिखने वाला कोई स्त्री हो तो उसको कवयित्री कहते हैं, कवयित्री। ठीक है। उसी तरह से कहानी लिखने वाला कोई पुरुष हो तो उसको लेखक कहते हैं, और कहानी लिखने वाला अगर कोई लेखिका हो, ठीक है, स्त्री हो, तो उसको लेखिका कहते हैं। ठीक है। कहानी लिखने वाला अगर कोई पुरुष हो तो उसको लेखक कहेंगे, कहानी लिखने वाला अगर कोई स्त्री हो तो उसको लेखिका कहेंगे। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है। आज का क्लास यहीं पर रुकते हैं। कल हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। ओके, थैंक यू।